नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में, जहां पर हर महीने के हालातों की बात होती है और हमारा एक सीरीज़ हर महीने चलता है। हर सीरीज़ हम मेष से मीन राशि तक बात करते हैं। एक श्रृंखला चलती है जहां पर मैं हर महीने की राशिफल की बात करता हूं। आपका आने वाला महीना कैसा रहेगा, क्या प्लान करना होगा। देखिए, इतना झंझटों वाला जीवन, इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में अगर हम अपने आप को प्लान करके नहीं चलेंगे तो यकीन मानिए, मेट्रो सिटीज़ या मैं नॉर्मल जगहों की भी बात करूं तो आप पता भी किसी से पूछेंगे ना तो वो बताएगा नहीं आपको, क्योंकि इतनी आपाधापी है लोगों में। सब भाग रहे हैं, सब भगदड़ मचा रहे हैं, कहीं पे कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। तो आपको स्मार्ट होना चाहिए, बी स्मार्ट होना चाहिए, तभी आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं। नहीं तो फिर जीवन तो सभी जीते हैं, जीवन तो जी ही लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन अगर जीवन प्रभु जी ने दिया है तो कुछ करिए, ये जान लीजिए आप। तो हम आपके आज मीन राशि के राशिफल की बात करूंगा। अप्रैल महीने की 2019 मीन राशि के हालात कैसे रहेंगे, कौन सी जगह पर क्या सावधानी, कौन सी जगह पर क्या उपाय, कैसे जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हम बात करेंगे पाइसेस साइन की मीन राशि की। ग्रहों की बात कर लेता हूं भैया, कहां पर कौन सा ग्रह रहेगा। भैया देखो, मीन राशि है, आपके लग्न में ही सूर्य बैठेंगे। तृतीय भाव में वृषभ के मंगल रहेंगे। चतुर्थ भाव में राहु रहेंगे मिथुन के। वहीं पर दसम भाव में बृहस्पति शनि केतु रहेंगे और आपके 12वें भाव में शुक्र बुध स्थित रहेंगे। समय की बात करता हूं तो ठीक समय है, अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। अब आपका जो मुख्य ग्रह बनता है यानी जुपिटर यानी बृहस्पति, वो आपके दसम भाव पे जाकर बैठा हुआ है। नए मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसी वरिष्ठ की मदद से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। वरिष्ठ आपके पिता भी हो सकते हैं, घर का कोई भी सदस्य भी हो सकता है, तो उसका साथ आपको मिलेगा। वर्किंग प्लेस पर चल रही समस्याओं से आप थोड़ा सा राहत पाएंगे या आप थोड़ा सा अच्छी स्थितियों में पाएंगे। बहुत से रिश्ते खराब होंगे तो इस महीने बनने शुरू हो जाएंगे। कोई भी चीज़ें जो वर्किंग प्लेस पर या कोई इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं आप, तो वो भी आपको बृहस्पति कहीं ना कहीं अतिचारी होकर जो धनु राशि में आया है एक बेहतर हालात पैदा करेगा। मन आपका खराब रहेगा क्योंकि केतु बैठे रहेंगे दसम में। वहीं पर 180 डिग्री पर राहु चतुर्थ भाव के भाव को प्रभावित करेंगे, तो मन आपका खराब रहेगा। देखो भैया, लग्न में जो सूर्य आपके बैठे रहेंगे तो सूर्य का जो बेसिक काम है कि एक शेर बना देना, एक राजा जैसा जीवन, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राजा के जैसे राजा नहीं बना देना। राजा के जैसे हम बिस्तर पे बैठे, पानी लाओ, एक कप लाओ, चाय लाओ, ये लाओ, मतलब एक उठना नहीं, अपने हिसाब से चीज़ों को घर को ऑपरेट करना। या कोई अगर अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है तो उसको अपने हाथ में लेकर अपने रिमोट से उसको चलाना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो लग्न में सूर्य आपका थोड़ा सा जिद्दी बना देगा, आपको थोड़ा सा स्वभाव जो है वो पाश्विकता दे देगा, पशुओं जैसा स्वभाव, समझ लो आप। तो लग्न में जो सूर्य आपका रहेगा वो बेसिक काम जो करेगा, मान सम्मान तो एक देगा ही, प्रतिष्ठा देगा ही, लेकिन खास तौर से वो रोग का मालिक होकर लग्न में बैठेगा तो स्वास्थ्य भी खराब करेगा। पहली बात, खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आप तो लाभ होगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपने दिमाग में फिट कर लीजिए इस महीने को। खूब मेहनत से आगे बढ़ना है, कोशिश करेंगे तब लाभ होगा। दूसरी बात, रिश्तों में गलत फहमी ना हो, इसका ध्यान करना है। रिश्तों में गलत फहमी हो सकती है, इसका ध्यान करना है। तीसरा, खर्च आपका रुकेगा, या जहां पर आपका खर्च हो रहा है तो उस पर एक अच्छी जगह पर आपका खर्च होगा, तो इसलिए धन को लेकर तो चिंतित नहीं होना है इस महीने। चौथी बात, समय कुल मिलाकर आपका बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी कमियों को दूर करने का वक्त है आपको, तो कमी दूर करना है। सूर्य पर फिर मैं आ जाता हूँ वापस, घमंड से बचना है आपको। कमियों को अपने आगे बढ़ने न दें, वहीं पर
काट दें आप, कमियों को आगे नहीं बढ़ने देना है, घमंड से बचना है, बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना है भैया इस वक्त। तो यदि आपके कोई बुजुर्ग हैं तो उनका बहुत ध्यान करके चलना है, इसका ख्याल रखकर चलेंगे तो आपको बहुत अच्छी स्थितियाँ रहेगी। विदेश या विदेशी चीज़ों से आपका कोई लगाव है या आपका कोई वीज़ा वगैरह आप अप्लाई करना चाहते कर दीजिएगा इस महीने। 12वें भाव में शुक्र बैठा है, भेज सकता है आपको विदेश। उपाय क्या किया जाए कि यह महीना आपके लिए बहुत खासम खास हो जाए और कोई भी आपका जो स्ट्रैटेजी हो उस पर आप सफल हो जाएं। पहला, गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ का दान करना है आपने। आप कोई भी जरूर मंदिर जाते होंगे, मंदिर के बाहर तमाम लोग बैठे रहेंगे, ये उपाय कर लीजिएगा आप। गुड़ दे दीजिएगा आप, दो तीन जो डली होती है उसको हमारे गांव वगैरह में उसको भेली बोलते हैं, तो डली या भेली 2-3 भेली उनको दे देना है, तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। या गुड़ से बनी कोई चीज़, जो पापड़ी वगैरह मार्केट में गुड़ से बनी हुई मिलती है, मूंगफली डली हुई, तो वो किसी गरीब को या किसी ज़रूरतमंद को खिला सकते हैं आप देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। लॉजिकल चीज़ें पकड़ता हूँ मैं चीज़ों को, मैं लॉजिक देखता हूँ कि कौन सा ग्रह इस महीने आपको किस समस्या में डाल सकता है, उसी का इलाज करो बस। तो गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ का दान करना। अगर ये नहीं कर सकते हो तो आप गौशाला चले जाइएगा महीने में एक ही बार, और पूरे महीने के बराबर का गुड़ आप गौशाला में गौओं को खिला दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, उपाय कि हल्दी का तिलक आपको इस पूरे महीने लगा कर रखना है किसी शिव मंदिर में, या अपने ईष्ट को पीला फूल अर्पित करना है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे ईष्ट कौन है, तो उसके बहुत तरीके हैं, हालांकि मैं उस पर जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन आप घर में आपकी कोई भी, आपके जो पुरखों से कोई भी पूजा चली आ रही होगी, तमाम जगहों की देवी होती हैं या कोई देवता होते हैं, तो उन पर आप पीला फूल, अगर उनकी कोई मूर्ति या मंदिर नहीं है तो उनका ध्यान करके आप किसी भी मंदिर में आप पीला फूल अर्पित कर सकते हैं। इसका भेंट करना है आपको, खास तौर से इसका ध्यान करना है। एक उपाय आपको बहुत अद्भुत बता रहा हूँ, इस पूरे महीने सुबह सुबह आप 108 बार एक मंत्र का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आप करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत सभी को। आप खूब खुश रहें। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप जानते हैं सुबह के 10 से शाम के 7 बजे तक मैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट प्रतिदिन देता हूं। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। यदि फ़ोन रिसीव नहीं होता है या बिज़ी होने की वजह से तमाम अड़चने आती, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो लास्ट में एक 980770 वाला है, ये व्हाट्सएप नंबर ऑफिस का है, तो आप इस पर लिख दीजिए कि आई वांट 10 अपॉइंटमेंट। बस आपको अपॉइंटमेंट के लिए कॉल जाएगी या आपसे हम जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत आपका स्वागत करूंगा यदि आप मुझसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे स्नेह बनाने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए आपका। आप खूब खुश रहें, आपको प्रभु तरक्की दे, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। उपाय जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले महीने फिर से मेष से मीन तक की राशि का राशिफल हम लेकर मिलेंगे आपको अप्रैल के महीने में। फिलहाल आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा हो, आप खूब खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार।